कभी सोचा है कि कुछ औरतें अपने अतीत में से किसी एक शख्स को मरते दम तक याद रखती हैं? क्यों एक औरत हजारों लोगों से मिलने के बाद भी एक चेहरे, एक छुअन, एक एहसास से बाहर नहीं निकल पाती? औरत का मन सिर्फ प्यार या मोहब्बत से नहीं चलता, उसका मन गहराई चाहता है। उसका जिस्म सिर्फ स्पर्श नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने की तड़प चाहता है। वो चाहती है कोई ऐसा हो जो उसकी रूह को छुए, उसके अस्तित्व को हिला दे, उसके दिमाग में ऐसा नक्श छोड़ दे जिसे मिटाना उसके लिए मौत से भी मुश्किल हो जाए। ये दुनिया उसे फूलों की तरह तोड़ने वाले बहुत देती है, पर जो उसे अपनी आग में जलाना जानता है, अपनी नज़रों से पिघलाना जानता है, अपनी शब्दों से तोड़कर फिर से गढ़ना जानता है, वो औरत उसी का नाम अपनी रूह पर लिख देती है। सुनो, ये खेल सिर्फ जिस्म का नहीं है, ये खेल है मनोविज्ञान का, गहराई का, तड़प का और उस आग का जो तुम उसके अंदर जगा दोगे। और जब वो आग जल गई तब चाहे वो औरत दुनिया से लड़ जाए मगर तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगी। पर सच्चाई कड़वी है। ज़्यादातर मर्द औरत को सिर्फ समझते हैं पाने का खेल। वो ये भूल जाते हैं कि औरत को पाना नहीं है, उसे जीतना है। और जीतने का रास्ता उसके जिस्म से होकर नहीं जाता, उसकी आत्मा से होकर जाता है। आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाली हूँ, वो हरकतें, वो अंदाज, वो खेल जो तुमने अगर सीख लिए तो यकीन मानो कोई औरत तुम्हें कभी अपनी यादों से मिटा नहीं पाएगी। मरते दम तक उसका दिल तुम्हें पुकारेगा, उसका जिस्म तुम्हें चाहेगा और उसकी रूह तुम्हें खोजेगी। अब सवाल है, क्या तुम वो बन सकते हो जो सिर्फ उसके जिस्म का नहीं, उसकी पूरी दुनिया का मालिक बन जाए? क्योंकि अगर तुम ये सीख गए तो वो औरत चाहेगी सिर्फ तुम्हें, याद रखेगी सिर्फ तुम्हें और दुआ करेगी कि काश तुमसे उसका रिश्ता कभी ख़त्म ना हो। लेकिन याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं है। औरत को समझना, उसके दिल की परतों में उतरना, उसके एहसासों में जकड़ जाना, ये सब हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए चाहिए हिम्मत, समझदारी और वो मर्दाना जज्बा जो आजकल के नकली दिखावे वाले लड़कों में नहीं मिलता। अगर तुम वाकई ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम अलग हो, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो एक औरत की आत्मा तक पहुंच सकती है। और मैं तुम्हें गारंटी देकर कहता हूं, अगर तुमने ये बातें पूरी वीडियो में ध्यान से सुन ली तो तुम सिर्फ औरत की आंखों में नहीं, उसके खून में, उसकी धड़कनों में, उसकी रूह में उतर जाओगे। वो तुम्हें चाहेगी जैसे जिंदगी ऑक्सीजन को चाहती है। वो तुम्हें भूलेगी नहीं जैसे कोई इंसान अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल पाता। तुम अब एक पल सोचो, क्या तुम तैयार हो वो सच सुनने के लिए जो कड़वा है मगर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर तैयार हो तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखो, क्योंकि इसके बाद तुम औरत को उसी की भाषा में समझ पाओगे और तब वो तुम्हें खोने से भी डरने लगेगी। और हाँ, अगर दिल से चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे और राज खोलता रहूं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं सच्चाई सुनने के लिए। क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि बाहर इस दुनिया में कोई ऐसा है जो सिर्फ सुनना ही नहीं चाहता बल्कि बदलना भी चाहता है। पहला वार, उसके दिमाग को उलझाओ, सीधा मत खोलो। भाई, औरत का दिल जितना नाजुक दिखता है उसका दिमाग उतना ही तेज चलता है। औरत का मन हमेशा जानना चाहता है कि सामने वाला आदमी उसे कितना चाहता है, कितना समझता है और उसके लिए कितना पागल है। अगर तुम सीधा हर वक्त उसे जताते रहोगे कि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते तो याद रखो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगी, क्योंकि औरत को कभी भी वो चीज़ नहीं भाती जो बहुत आसानी से मिल जाए। औरत के दिमाग को उलझाना ही वो कला है जो उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी और उसे तुम्हारे लिए बेचैन कर देगी। उसे कभी पूरा मत खोलो, कभी खुद को उसकी किताब मत बना दो कि वो 2 दिन में तुम्हें पढ़ ले और फिर तुमसे बोर हो जाए। तुम्हें उसके लिए पहेली बनना है, ऐसी पहेली कि वो दिन रात तुम्हें समझने की कोशिश करे और हर कोशिश के बाद भी तुम्हारे बारे में अधूरी महसूस करे। कैसे करोगे ये? कभी उसे बहुत गहराई से देखो, ऐसे जैसे तुम उसकी रूह को पढ़ रहे हो, मगर तुरंत नज़र हटा लो ताकि वो बेचैन हो जाए कि तुमने क्या देखा। कभी उसकी किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, थोड़ा चुप रहो ताकि उसका दिमाग खुद सोचता रहे कि तुम क्या सोच रहे हो। कभी उसे बहुत तवज्जो दो और फिर अचानक थोड़ा पीछे हट जाओ। ये उलझन ही उसकी सबसे बड़ी तड़प बनेगी, क्योंकि औरत को तड़पना पसंद है। उसे इंतज़ार का दर्द नशा लगता है। वो मर्द उसके लिए यादगार नहीं बनता जो हर वक्त उसके पैरों में पड़ा रहे, बल्कि वो बनता है जो उसे कंफ्यूज करता रहे, उसे सोचने पर मजबूर करता रहे। औरत का दिमाग हमेशा उस मर्द के पीछे भागता है जो कभी उसे पास आने देता है और कभी उसे दूर धकेल देता है, कभी उसे यकीन दिलाता है कि तुम मेरी सब कुछ हो और कभी खामोश रहकर उसे डराता है कि शायद वो तुम्हें खो रही है। याद रखो, जब उसका दिमाग तुम में उलझ जाएगा तब तुम उसके दिल में गहराई से उतर जाओगे
और जब तुम उसके दिल में उतर गए तो उसका जिस्म अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। उसकी रातें तुम्हारे ख्यालों से सुलगेंगी, उसके दिन तुम्हारे इंतज़ार में जलेंगे और तुम्हारी हल्की सी मुस्कान भी उसके लिए सबसे बड़ा नशा बन जाएगी। भाई सीधी भाषा में समझो, औरत का जिस्म उसी मर्द को चाहता है जो पहले उसके दिमाग पर कब्जा कर ले। इसलिए कभी भी खुद को पूरी तरह सामने मत रखो, कभी कभी उसे भूखा रखो, उसकी बेचैनी बढ़ाओ, क्योंकि औरत वही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहती है जो अधूरी हो। दूसरा वार, उसके सीक्रेट्स को छुओ मगर खुद को रहस्य बनाए रखो। भाई औरत का असली दिल उसके लफ्ज़ों में नहीं छुपा होता, उसका असली दिल उसके सीक्रेट्स में छुपा होता है। हर औरत के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो दुनिया को कभी नहीं बताती। उसके डर, उसकी नफ़रतें, उसकी अधूरी ख्वाहिशें, उसका छुपा दर्द, उसकी मासूमियत। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना जी ही ना सके तो तुम्हें उसके सीक्रेट्स तक पहुंचना होगा, क्योंकि औरत जिस मर्द को अपने राज बता देती है वो मर्द उसके लिए सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो उसका सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। और औरत अपने ठिकाने को कभी नहीं छोड़ती, चाहे दुनिया छोड़नी पड़े। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें उसके राज को छूना है, उसे महसूस कराना है कि तुम उसे समझते हो। लेकिन अपने बारे में कभी पूरी किताब मत खोल देना। अगर तुम उसे सब कुछ बता दोगे तो तुम उसके लिए आसान हो जाओगे, और आसान चीज़ें औरत को कभी भी आकर्षित नहीं करती। उसे धीरे धीरे ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास उसकी हर नज़र, हर सांस, हर आह को पढ़ने की ताकत है। जब वो किसी दर्द में हो तो उससे पहले तुम महसूस कर लो और कह दो, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। बस ये एक लाइन उसके दिल में तुम्हारे लिए वो जगह बनाएगी जो कोई और नहीं ले सकता। लेकिन जब वो तुमसे पूछे तुम इतना सब कैसे जान लेते हो, तो बस हल्की मुस्कान दो और खामोश रह जाओ। उसे बताओ मत, उसे बेचैन रहने दो इस सोच में कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत है। तुम्हारी ये रहस्यात्मक चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी लत बनेगी। देखो भाई, औरत उस मर्द के पीछे पागल होती है जो उसके सीक्रेट्स को समझ ले मगर खुद को एक रहस्य बनाए रखे। वो बार बार तुम्हें खोलेगी, तुम्हें समझने की कोशिश करेगी, मगर हर बार लगेगा कि कुछ बाकी है, और यही कुछ बाकी उसकी तड़प बन जाएगा। औरत को तुम सिर्फ अपने जिस्म से नहीं बांध सकते। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे जिस्म के लिए मरे, तुम्हारे स्पर्श के लिए पागल हो जाए, तो तुम्हें उसके सीक्रेट्स में उतरना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उसका सबसे सुरक्षित राजा हो। क्योंकि जब औरत ये मान लेती है कि ये आदमी मुझे मेरी असली शक्ल में जानता है फिर भी मुझे चाहता है, तब वो औरत उस आदमी से खुद को पूरी तरह सौंप देती है। और जब वो तुम्हारे सामने खुद को सौंप देगी तो उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जिस्म, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। फिर चाहे दुनिया खत्म हो जाए, वो औरत तुम्हारे बिना जीना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तीसरा वार, उसे तुम्हारी आदत डालो मगर खुद को नशा बनाए रखो। भाई सुनो ध्यान से, औरत कभी उस मर्द की दीवानी नहीं होती जो बस उसके पास रहकर उसे हर वक्त खुश करता रहे। वो उस मर्द की दीवानी होती है जो उसकी आदत बन जाए, क्योंकि आदत वो चीज़ है जो इंसान को मजबूर कर देती है। और जब तुम उसकी आदत बन जाओगे तो उसके लिए तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम उसकी ज़रूरत बन जाओगे। अब सवाल ये है, आदत डाली कैसे जाती है? सबसे पहले औरत को वो चीज़ दो जो बाकी कोई ना दे सके। बाकी लड़के उसे मैसेज करेंगे, खुशामद करेंगे, फूल देंगे, तारीफ़ करेंगे, मगर तुम अलग रहो। तुम उसे वो एहसास दो जो उसने पहले कभी महसूस न किया हो। कभी तुम उसकी सबसे गहरी सोच में उतर जाओ, कभी अचानक गायब हो जाओ। कभी उसकी तारीफ़ ऐसे करो कि वो सोच में डूब जाए, और कभी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को ऐसे पकड़ लो जैसे तुम उसके अंदर झांक रहे हो। धीरे धीरे वो तुम्हारे हर रिएक्शन पर ध्यान देने लगेगी। तुम्हारी हर बात उसके दिमाग में घूमेगी। वो सोचेगी, आज उसने मुझे क्यों देखा ऐसे, आज उसने रिप्लाई देर से क्यों किया, आज वो चुप क्यों है। यही सवाल उसकी लत बनेंगे, और यही लत तुम्हारे लिए उसका सबसे बड़ा हथियार होगी। लेकिन याद रखो, आदत डालने और खुद को सस्ता बनाने में फ़र्क होता है। अगर तुम हर वक्त उसके लिए मौजूद रहोगे, हर वक्त वही करोगे जो वो चाहती है, तो तुम आदत नहीं खिलौना बन जाओगे। और औरत खिलौने से खेलती है, फिर उसे छोड़ देती है। इसलिए उसे अपनी आदत तो डालो मगर खुद को रहस्य और नशा बनाए रखो। जैसे सिगरेट पीने वाला जानता है कि ये उसके लिए बुरा है मगर फिर भी बिना सिगरेट के नहीं रह सकता। जैसे शराब पीने वाला जानता है कि ये उसे तोड़ रही है मगर फिर भी उसे हर रोज़ चाहिए, वैसे ही तुम उसके लिए वो नशा बन जाओ जिसके बिना वो सांस तो ले पाए मगर जी ना पाए। कैसे? कभी उसे हद से ज़्यादा हंसाओ, कभी उसकी आंखों में चुपचाप देखो, कभी उसे अपनी बाहों में दबोचो और कभी बिना छुए ही उसके जिस्म को पागल कर दो।
कभी उसे अपनी हाजिरी से तोड़ दो और कभी अपनी गैर हाजिरी से जला दो। ये जो खेल है, कभी हाजिरी, कभी गैर हाजिरी, कभी प्यार, कभी रहस्य, यही उसे तुम्हारी आदत बना देगा। और जब औरत किसी चीज़ की आदत डाल लेती है तो वो उसे छोड़ नहीं सकती। फिर चाहे वो उसका अहंकार तोड़े, उसकी नींद उड़ाए, उसकी दुनिया जला दे, उस वक्त तुम उसके लिए सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम उसकी ज़िंदगी का वो नशा बन जाओगे जिसके बिना वो मर तो सकती है मगर जी नहीं सकती। चौथा वार, उसकी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ो ताकि वो तुम्हारे लिए तड़पे। भाई एक बात जान लो, औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका इंतज़ार है। जब तुम उसे उसकी ख्वाहिशों का स्वाद चखा दोगे मगर पूरा नहीं दोगे, वहीं से उसकी तड़प शुरू होती है। देखो, इंसान वही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहता है जो अधूरी रह जाए। अगर तुम उसे हर ख्वाहिश, हर पल, हर टच, हर एहसास तुरंत दे दोगे तो कुछ वक्त बाद उसका मन भर जाएगा। फिर तुम उसके लिए बस एक आम इंसान बन जाओगे। मगर जब तुम उसकी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ दोगे, तब वो ख्वाहिश उसके सीने में जलती रहेगी और तुम्हें पाने की उसकी भूख और बढ़ जाएगी। ज़रा सोचो, तुम उसे अपनी बाहों में भर लेते हो मगर अगले ही पल थोड़ा पीछे हट जाते हो। वो तुम्हारे होठों तक पहुंचती है और तुम हल्की सी मुस्कान के साथ उसे वहीं रोक देते हो। वो चाहती है तुम्हें छूना मगर तुम बस एक झलक देकर आंखें फेर लेते हो। याद रखो, ये रोकना उसकी तौहीन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। तुम उसे इतना दो कि वो तुम्हें महसूस कर सके मगर उतना ना दो कि उसका मन भर जाए। इस खेल का असर ये होगा कि वो हर वक्त तुम्हें सोचती रहेगी। उसका दिमाग सवाल करेगा, वो मुझे अधूरा क्यों छोड़ देता है, वो पूरा क्यों नहीं करता, क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ, या वो मुझे पाने का सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा है। ये सवाल उसकी रातों की नींद उड़ाएंगे। वो तुम्हें और ज़्यादा पाने के लिए बेचैन होगी। वो तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे टच, तुम्हारे प्यार की भूखी हो जाएगी। और जब औरत किसी चीज़ के लिए भूखी हो जाए तो वो उसे पाने के लिए अपनी सारी हदें तोड़ देती है। उसकी सारी अकड़, सारे नकाब, सारा एटीट्यूड सब ढह जाएगा और वो तुम्हारे सामने सिर्फ एक दीवानी औरत बनकर खड़ी होगी। भाई, ये है वो असली मनोविज्ञान है। उसे पूरा मत दो, उसे बस इतना दो कि वो हर वक्त तुम्हारे लिए तरसे। इसलिए तुम उसे उसकी ख्वाहिशों का स्वाद चखाना सीखो। कभी उसके होठों तक आकर रुक जाओ, कभी उसके जिस्म को छूकर पीछे हट जाओ, कभी उसे अपना हक देने का एहसास करवाओ मगर अधूरा छोड़ दो। औरत जब अधूरी रह जाती है तब वो मर्द को भूल नहीं सकती। वो उसी अधूरेपन में जीती है, उसी में तड़पती है, उसी में तुम्हें चाहती है और यही तड़प उसे तुम्हारे लिए मरने जीने पर मजबूर कर देती है। पांचवा तरीका, उसे एहसास दिलाओ कि तुम्हारे बिना वो अधूरी है। भाई, औरत चाहे जितनी भी मजबूत दिखे, चाहे दुनिया के सामने कितनी भी स्वतंत्र और बिंदास बन जाए, उसके दिल में हमेशा ये चाहत छुपी होती है कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसे पूरा कर दे। अब यहाँ खेल समझो। अगर तुम उसे हर वक्त ये महसूस करवा दोगे कि वो तुम्हारे बिना भी बिल्कुल ठीक है, उसके पास सब कुछ है, तो वो तुम्हें कभी दिल से पकड़ कर नहीं रखेगी। मगर अगर तुमने उसके दिल में ये एहसास जगा दिया कि तुम्हारे बिना उसकी पूरी दुनिया अधूरी है, तो भाई वो तुमसे ऐसे चिपक जाएगी जैसे जान शरीर से चिपकी रहती है। औरत का दिल हमेशा खाली जगह ढूंढता है। जब तुम उस खाली जगह को भर दोगे तो वो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहेगी। लेकिन असली मास्टर वही होता है जो उस खाली जगह को पूरी तरह नहीं भरता, बस इतना करता है कि औरत को लगने लगे, हाँ, ये वही है जो मुझे पूरा कर सकता है, ये वही है जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अब तुम सोच रहे होगे ये करना कैसे है? भाई, इसके लिए तुम्हें उसके इमोशन से खेलना पड़ेगा। कभी कभी उसके पास रहो, उसे हंसाओ, उसे सहारा दो, उसे वो एहसास दिलाओ कि तुम उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। मगर अगले ही दिन थोड़ा दूरी बना लो ताकि उसे लगे जब ये मेरे साथ होता है तब मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ और जब ये दूर चला जाता है तो मेरी दुनिया बिखर जाती है। यही दूरी उसका दिमाग हिला देगी। वो हर वक्त तुम्हें ढूंढेगी, तुम्हें मिस करेगी, तुम्हें पाने के लिए बेचैन रहेगी और हर बार जब तुम लौट कर उसके पास जाओगे तो उसका दिल ये मान लेगा कि तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ज़रा सोचो, वो जब रो रही हो और तुम उसे अपने कंधे पर सिर रखकर चुप करा दो, वो जब डर रही हो और तुम उसका हाथ पकड़ लो, वो जब अकेली हो और तुम अचानक उसके सामने आकर मुस्कुरा दो, उस पर उसका दिमाग साफ साफ कहेगा, हाँ, ये वही है जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। और यहीं से तुम उसके दिल, उसके जिस्म, उसकी रूह का हिस्सा बन जाओगे। फिर वो तुम्हें खोने से डरने लगेगी। वो तुम्हारे बिना एक पल भी रहना नहीं चाहेगी। वो तुम्हारे लिए रोएगी, तड़पेगी और तुम्हारे पास रहने के लिए हर हद पार कर देगी। भाई, औरत को बांधने की सबसे खतरनाक ट्रिक यही है। उसे अपनी आदत बना दो। उसके दिल में ये बीज बो दो कि तुम्हारे बिना उसका वजूद अधूरा है। और जब वो ये मान लेगी तो उसके लिए दुनिया में कोई और मर्द मायने नहीं रखेगा।
तुम ही उसका जुनून होगे, तुम ही उसकी ख्वाहिश होगे, तुम ही उसका सब कुछ होगे। छठा तरीका, उसे जलाना और फिर मनाना सीखो। भाई, औरत का दिल सिर्फ प्यार से नहीं चलता, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ देखभाल, सिर्फ मिठास अगर तुम उसे दोगे तो वो तुम्हें आसानी से हल्के में लेने लगेगी। क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है, जिस चीज़ को आसानी से मिल जाए उसकी कद्र करना छोड़ देता है। यही आता है असली खेल, जलाना और फिर मनाना। औरत के अंदर जलन सबसे खतरनाक आग है। जब तुम उसे जलाओगे तब उसका दिल तुम पर और गहरा फिदा होगा, क्योंकि जलन उस चीज़ के लिए होती है जिसको खोने का डर होता है। मान लो तुम किसी पार्टी में हो, वहाँ पर तुम हल्की सी मुस्कान किसी और लड़की से कर दो या किसी और से थोड़ा ज़्यादा बातचीत कर लो, बस वहीं उसकी आंखों में वो चिंगारी जल उठेगी। वो बाहर से कुछ ना बोले पर अंदर से उसका खून खौल उठेगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूमेगी, अगर ये मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया तो। और भाई, यही वो खौफ है जो उसे तुम्हारी तरफ और गहराई से बांध देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जलाना सिर्फ खेल है। हद से ज़्यादा करोगे तो उल्टा असर होगा। इतना ही करना है कि उसे लगे ये मेरा है और मुझे ही इसे संभालना है। अब असली चाल यहाँ है, जब तुम उसे जलाकर छोड़ दोगे वो तुमसे रूठेगी, नाराज़ होगी, तुम्हारे साथ झगड़ेगी, पर वहीं उसका दिल तुमसे और मजबूती से जुड़ जाएगा। फिर आता है दूसरा स्टेप, मनाना। जब तुम उसकी नाराज़गी के बाद उसे मनाओगे, उसे गले लगाओगे, उसके बालों में हाथ फेरोगे, उसकी आंखों में देखकर कहोगे तुम ही मेरी दुनिया हो और किसी को तो मैं आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तो भाई उस पल उसका दिल पिघल जाएगा। वो तुम्हें और कसकर पकड़ लेगी, वो खुद को तुम्हारे हवाले कर देगी। क्योंकि जलन के बाद जब तुम उसे मनाते हो तो उसे ऐसा लगता है जैसे तुम उसके जख्म पर मरहम रख रहे हो, और यही खेल बार बार दोहराने से उसके अंदर एक लत पैदा होगी। पहले तुम उसे जलाओगे, उसका दिल बेचैन करोगे, फिर तुम उसे मनाकर उसकी धड़कनें शांत करोगे, और यही साइकिल उसकी नसों में तुम्हारी आदत बना देगी। भाई समझ लो, औरत को हमेशा एक संतुलन चाहिए, ना तो उसे हमेशा बहुत मीठा चाहिए, ना हमेशा बहुत कड़वा। तुम जब ये तड़प और राहत दोनों दोगे तभी वो तुम्हारी दीवानी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, जब वो जलन महसूस करेगी तब उसे एहसास होगा कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, और जब तुम उसे मनाओगे तब उसे लगेगा कि दुनिया का सबसे केयरिंग, औरतों को समझने वाला मर्द वही है। इसका नतीजा, वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएगी, तुम्हारे लिए तड़पेगी, तुम्हारे लिए लड़ेगी, और तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे स्पर्श के लिए हमेशा दीवानी बनी रहेगी। 7वां वार, कंट्रोल अपने हाथ में रखो, उसके हाथ में नहीं। भाई, सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो ये है कि प्यार में पड़ते ही पूरा कंट्रोल लड़की के हाथों में दे देते हैं। वो बोले तो हंसते हैं, वो रूठे तो पागलों की तरह मनाते हैं, वो चाहे तो सब छोड़ देते हैं। पर सच्चाई ये है कि जब भी तुम कंट्रोल उसके हाथ में दोगे, खेल ख़त्म। क्योंकि औरत को मज़ा उसी खेल में आता है जहाँ वो तुम्हें पाने की कोशिश करे, ना कि तुम्हें कंट्रोल करके अपनी शर्तों पर नचाए। सोचो, अगर तुम हर बार उसकी मर्जी पर ही नाचते रहोगे तो उसे क्या मज़ा आएगा। तुम उसके लिए आसान हो जाओगे, और भाई आसान चीज़ें औरत को कभी आकर्षित नहीं करती। औरत का दिल उसी के लिए तड़पता है जिसे पाना उसके लिए मुश्किल हो, जिसे समझना उसके लिए रहस्य हो। इसलिए खेल का पहला नियम यही है, कभी भी अपनी भावनाएं पूरी तरह उसके हाथों में मत रखना। अगर वो नाराज हो तो हर बार तुम भागकर उसके पीछे मत जाओ। कभी कभी उसकी नाराजगी को अनदेखा करो, कभी कभी उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम उसके मूड के हिसाब से नहीं जीते, तुम अपनी शर्तों पर जीते हो। जब तुम अपनी लाइफ, अपनी सोच, अपना रास्ता खुद कंट्रोल करोगे तो वो औरत धीरे धीरे तुमसे और ज्यादा बंधेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम खुद के मालिक हो। और भाई, औरतों को मालिक चाहिए, नौकर नहीं। अब सुनो, कंट्रोल सिर्फ बातें या रिश्ते में ही नहीं बल्कि अपने जज्बात में भी रखना पड़ता है। मतलब, अगर तुम हर समय उसकी तारीफ करोगे, हर वक्त अपना प्यार जाहिर करोगे तो उसके लिए तुम आम हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करके दिखाओ, कभी उसे अटेंशन दो और कभी खींच लो, कभी उसे पास आने दो और कभी हल्का सा दूर हो जाओ, तो यही उतार चढ़ाव उसके दिमाग को उलझाए रखेगा। वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी। याद रखो भाई, औरत के दिल पर राज करने का सबसे बड़ा हथियार है रहस्य और कंट्रोल। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे हिस्से हमेशा रहने चाहिए जो उसके लिए रहस्य बने रहें। वो हर दिन कोशिश करे तुम्हें समझने की, लेकिन फिर भी हर बार तुम्हें और गहराई से जानने की चाहत उसके अंदर जिंदा रहे। और भाई, जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा तब तुम तय करोगे कि ये रिश्ता किस दिशा में जाएगा। वो तुम्हारे कदमों की आहट सुनेगी, तुम्हारे फैसलों का इंतजार करेगी और तुम्हें खोने से डरने लगेगी, क्योंकि उसके दिल के अंदर से ये आवाज़ उठेगी, ये इंसान अगर चला गया तो मैं अधूरी
अधूरी रह जाऊंगी। तो समझ लो, अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें मरते दम तक चाहे, तुम्हारी दीवानी रहे, तुम्हारे जिस्म के लिए पागल रहे, तो सबसे पहले कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तुम्हारी नज़रों में वही ताकत होनी चाहिए कि उसे लगे इस आदमी के सामने मैं कुछ भी हूँ, लेकिन इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। आखिरी बात, अपनी खुशबू और अपनी मौजूदगी को हथियार बनाओ। भाई एक बात समझ लो, औरत की याददाश्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जुड़ी होती है? तुम्हारी बातों से, तुम्हारे गिफ्ट से, तुम्हारे मैसेज से नहीं। सबसे गहरी छाप औरत के दिमाग पर छोड़ते हैं तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी मौजूदगी का असर। तुमने देखा होगा, कभी किसी जगह से गुजरते गुजरते अचानक कोई खुशबू आ जाए और तुम पल भर में कई साल पीछे चले जाओ, क्योंकि खुशबू यादों को सीधा दिल और दिमाग में उतार देती है। और यही हथियार अगर तुमने सही इस्तेमाल किया तो वो औरत तुम्हें चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएगी। जब भी तुम उसके सामने जाओ, तुम्हारे अंदर से एक अलग आत्मविश्वास झलकना चाहिए। तुम्हारी मौजूदगी ऐसी हो कि लोग मुड़कर देखें। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसे ये एहसास कराए कि तुम भीड़ में सबसे अलग हो। क्योंकि भाई, औरत सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हें पूरे पैकेज के रूप में महसूस करती है। अब यहाँ आता है असली राज, तुम्हारी खुशबू। तुम्हारे शरीर की खुशबू, तुम्हारे कपड़ों की खुशबू और तुम्हारे आसपास का माहौल, सब मिलकर उसके दिल में तुम्हारी एक अलग ही छवि बनाते हैं। तुम अगर हर बार उससे मिलने जाओ और एक ख़ास खुशबू साथ ले जाओ, तो धीरे धीरे वो खुशबू उसकी रगों में बस जाएगी, उसकी सांसों में, उसकी धड़कनों में, उसके ख्वाबों में, यहाँ तक कि जब तुम उसके पास ना भी हो और कहीं वही खुशबू उससे टकरा जाएगी तो उसका पूरा जिस्म बेचैन हो जाएगा। वो पागलों की तरह तुम्हें याद करने लगेगी। उसके दिमाग में सिर्फ तुम घूमोगे, सिर्फ तुम। और भाई, यही तो खेल है। खुशबू तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा काम करती रहेगी, तुम्हारे लिए उसकी तड़प को जिंदा रखेगी। लेकिन खुशबू से भी बड़ा असर डालती है तुम्हारी मौजूदगी। तुम्हारे पास बैठते ही, तुम्हारे पास खड़े होते ही उसे एक अलग सा वाइब महसूस होना चाहिए। तुम्हारी मौजूदगी उसे सिक्योरिटी भी दे और एक हल्की सी बेचैनी भी। ये एहसास कि अगर ये मेरे पास है तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, और अगर ये चला गया तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। भाई, जब तुम किसी जगह पर मौजूद होते हो तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारी आंखों की गहराई, ये सब मिलकर उसका दिल जीत लेते हैं। लेकिन असली खेल तब होता है जब तुम अचानक गायब हो जाओ। तुम्हारी मौजूदगी की आदत जब उसे लग जाती है और अचानक वो मौजूदगी उससे छिन जाती है, तो वही तड़प उसे तुम्हारे पीछे पागल बना देती है। इसीलिए याद रखो, तुम्हारा मिशन सिर्फ उसे इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मिशन होना चाहिए कि तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी मौजूदगी उसकी एडिक्शन बन जाए। ऐसा एडिक्शन कि बिना तुम्हारी उसकी सांसें अधूरी लगें, तुम्हारे बिना उसके दिन सूने लगें, तुम्हारे बिना उसकी रातें बेमानी लगें। और भाई, जब तुम इतना गहरा असर छोड़ दोगे तो वो औरत चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की बाहों में चैन नहीं पा सकेगी। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी मौजूदगी उसे बांध कर रखेगी मरते दम तक। तो भाई, अब तुम्हारे हाथ में पूरा खेल है। अब तुम जान गए हो कि किसी भी औरत के दिल और जिस्म पर असली हक कैसे जमाना है। ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये बातें जिंदगी सिखाती है। और आज तुमने वो सच सुन लिया जो हर कोई कहने से डरता है। लेकिन सुनो, सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं होता। जिंदगी में असली जीत उसी की होती है जो इन बातों को जीना शुरू कर देता है। तुम अगर चाहते हो कि औरत तुम्हारे बिना रह ना पाए, तुम्हारा नाम उसके दिल पर खुदा हो जाए, तो अब इन बातों को अपनी हकीकत बनाओ। और भाई, अगर आज की बातें तुम्हारे सीने में गूंज उठी हैं, अगर लगा कि किसी ने तुम्हारे दिल के जख्मों पर हाथ रखा है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारी एक लाइक मेरी ताकत को 100 गुना बढ़ा देती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे मैं जो सच बताने वाली हूँ वो तुम्हारी सोच को हिला देगा, तुम्हारे गेम को बदल देगा और तुम्हें ऐसा मर्द बना देगा जिसे औरतें खोकर भी भुला नहीं पाएंगी। और आखिर में कमेंट में लिखो, अब सिर्फ मेरा हक रहेगा। तुम्हारा जवाब ही इस चैनल की अगली वीडियो का बीज बनेगा। याद रखो, यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आग लगती है दिलों में, और वो आग तुम्हारी जिंदगी को भी रोशन कर सकती है।